वेलकम टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड लाइव ट्रेडिंग हैज़ नो एंड। सो आज हम करने वाले हैं लाइव ट्रेडिंग, क्योंकि मैं कर रहा हूँ वर्कर का वर्क, यानी कि थोड़ा सा मिस्त्री वाला काम, और मुझे टाइम तो हो नहीं पा रहा है नोट डाउन करने का, तो चीज़ों को देखता हूँ। आज मैं प्लान करने वाला हूँ सिंपल सा थोड़ा सा एक चीज़ को ट्विक, उसके बाद देखते हैं कुछ इंट्यूटिव फलाना फलाना। इंट्यूटिव इंट्यूटिव करूँगा ना तो मुझे समझ ही नहीं आएगा कहाँ पे है इंट्यूशन। एक सेकेंड, ये मेरा पाँव अटक गया रे भाई, एक सेकेंड। पहले मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि कौन कौन से आज हम करने वाले हैं। हम करेंगे आज, एक सेकेंड इसको रिफ्रेश करूँ क्या, वर्क स्पेस। सामान कैप हो गया, चल भाई कोई बात नहीं। उसके बाद कौन है, इटर्नल काफ़ी अच्छा रहता है, और है श्री राम पिन, ये तो बाद में देख लेंगे हम। दो ट्रेड्स मैं प्लान करने वाला हूँ इसमें, और कुछ नहीं मेरे हिसाब से। तो वैसे एक ट्रेड मैं प्लान करने वाला हूँ और उसके बाद देखते हैं कुछ, एक ट्रेड के बाद देखते हैं एक ट्रेड कितना रखूँ। 5400 एंट्री, ब्रेक तो अच्छा दिया है इसने। यहाँ पे अगर कहीं खुल रहा है 242 के रीजन में, तो चांसेस हैं कि क्विकली नीचे की तरफ आके यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है, ऊपर की तरफ को गैप से भी रिजेक्शन ले सकता है। बेटर ही होगा यहाँ से रिजेक्शन लेना प्रीफर करे, क्योंकि हो सकता है जिस मैनर में कंटिन्यूसली जा रहा है, गैप फिल कर नहीं रहा है एक भी दिन में, तो आज चांसेस हैं गैप फिल कर देगा इजीली। प्रीवियसली देखोगे यहाँ पे भी गैप पेंडिंग, यहाँ पे भी गैप पेंडिंग, तो चांसेस हैं ये बोथ साइड के गैप आज फिल करने वाला है, और हो सकता है उसी डायरेक्शन में मूव करना भी स्टार्ट करे। बट यहाँ एनालिसिस हम कर नहीं सकते, तो इसको मैं रहने दूंगा। यहाँ पे मैं एक चार्ट लगा के रख देता हूँ। दूसरे हाथ पे हम देखते हैं टाटा स्टील को, जहाँ की एनालिसिस अभी किया नहीं है मैंने, कर दिया बट मुझे ध्यान नहीं है। पहले मैं इसको डेली में देख लेता हूँ एक बार। एक्चुअली वॉलेटाइल होने वाला है ये, यहाँ पे करके कोई फ़ायदा है नहीं मेरे हिसाब से, बट क्या ही करना है। 193.03, देखो यार ये ना फंसाने वाले जोन पे हो गया है। एक ही बार को एक ट्रेड करना ट्राई करेंगे कि ये आके गैप फिल कर दे। अगर मार्केट यहाँ से लेट से इस रीजन के आसपास खुल रहा है, दोनों के बीच में, ठीक है, तो चांसेस हैं कि यहाँ से एक सेकंड के लिए गैप फिल कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वांटिटी थोड़ा सा लेस रखना तो चाहूँगा, बट और ऑब्वियसली ऊपर की तरफ को भी एक गैप है, तो चांसेस है मार्केट स्लो एंड स्टडी यहाँ से हायर लेवल के लिए भी हॉल्ट हो सकता है। ऑल दो अगर ये यहाँ से नेगेटिव आ गया, लेट से इस रीजन से नेगेटिव आ गया, थोड़ा सा ये मूव करना फर्स्ट हाफ में दिक्कत होगा, फिर सेकंड हाफ में अगर कुछ मिलेगा तभी है, नहीं तो नहीं। फर्स्ट हाफ में मेरे हिसाब से बेटर क्या रहेगा, यहाँ से क्या बाउंस बैक दिख रहा है, अगर क्विकली रिकवर हो गया तब जाके हम एक हायर लेवल ब्रेक करने के लिए सोच सकते हैं, वरना नहीं, फिर सेकंड हाफ में ही आना पड़ेगा। और सेलिंग के लिए मैं ज़्यादा सोचूंगा नहीं, क्योंकि अभी है नहीं। यहाँ से अगर खुल के नीचे जाने का हम सोच रहे हैं तो सिंपल है, कहीं पे सेटअप बनना चाहिए। यहाँ पे एक बारी को गैप अप खुल के प्राइस एक्शन बनने के बाद ही सेल करेंगे, नहीं तो नहीं। इसके बाद अगर यहाँ पहुँच गया तो इधर इसको क्लोज करेंगे, या यहाँ पे वेट करेंगे इस लेवल के आने का, या कुछ प्राइस एक्शन देखेंगे 5 मिनट के अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग, बस और कुछ नहीं। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। इटर्नल कौन है, अभी लगा हुआ है मैंने, दो चार्ट में सोच रहा हूँ, पर 3 लेट्स से मुझे कितने का स्टॉप लॉस चाहिए, मुझे 3 ना, मेरे को स्टॉप लॉस चाहिए 10। मैंने लेट्स से सेल किया 30 क्वांटिटीज़ का, ब्रोकरेज 23, ठीक है इतना ही कर लेते हैं फ़िलहाल। 10 क्वांटिटीज़, ब्रोकरेज बहुत बड़ा इशू होता है मार्केट में हमेशा से ही, कुछ नई घिसी पिटी कहानी नहीं है। टाटा स्टील एज यूजुअल मैं सोच रहा हूँ नेगेटिव आ सकता है पहले कैंडल में, हो सकता है हॉल्ट करे, बट प्राइस एक्शन बनने देंगे, जाएगा तो जाने देंगे। मामा डोंट लाइक्स यू, देखो कैंडल ना बहुत बड़ा विक बना दिया, ठीक है। सिंपल सा सेटअप होना चाहिए, इधर ही यहाँ पे नीचे की तरफ को वेट करके फिर ब्रेक कर सकता है। इन दिस केस यहाँ पे मैं ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। इधर क्या होगा कि एक ये शार्प रिवर्सल देने वाला है, यहाँ पे आके हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं मैक्स क्वांटिटी छोड़ना पसंद करूँगा, इधर पे मैं हाफ क्वांटिटी छोड़ना पसंद करूँगा, क्योंकि मजबूरी का नाम, ठीक है। तो अभी टाटा स्टील अच्छा दिख रहा है हॉल्ट करता हुआ।
ट्रेड तो बन रहा है बट वेट करना पड़ेगा। यहाँ स्कैल्प का ट्रेड है एकदम। मार्केट यहाँ पे शॉर्ट करो, टारगेट रखो इसके लो के आसपास, दैट्स इट। आता है तो फाइन, नहीं आता है तो भी फाइन। मैं सोच रहा हूँ दूसरे में देखूँ क्या, इटर्नल। इटर्नल में भी ठीक है, एक सेकंड देखते हैं। फिर 150। यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन अगर बन गया, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस पे है ये। यहाँ पे से नेगेटिव अगर प्राइस एक्शन बन गया तो मैं इसको शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा। याद रखना, एक नेगेटिव एक बाइंग का कैंडल आए और फिर जाके डिफीट करे। ज़्यादा रिट्रेसमेंट अगर हो गया इसके आसपास तो भी ठीक है, यहाँ पे से फिर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सुंदरी सुंदरी तचा नाम का है। क्या अटक गया क्या? क्या हुआ? ये कब से होने लग गया फायर्स में? कैंडल तो बहुत प्यारा बना हुआ है भाई। यहाँ पे एक बाइंग का कैंडल आता ना, देखोगे तो अभी प्राइस एक्शन यहाँ पे कैसा दिख रहा है। मार्केट ने हाई ब्रेक किया, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन खप रहा है, तो इस रीजन के नीचे हम शॉर्ट करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी मुझे ट्रेड मिलने वाला है मेरे हिसाब से। तो स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रखना प्लान करूँगा 60। कुछ रिट्रेस अगर हायर होता है तो होने देंगे। इसका हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। हाई ब्रेक करता है तो फिर दिक्कत की बात है। 13.9, 14, 10 क्वान्टिटीज़, 20 क्वान्टिटीज़ यहाँ पे सेल करने को मिलेगी। वैसे तो लॉजिकली इसी ग्रीन के नीचे हो जाना चाहिए, बट फाइन। प्राइस एक्शन थोड़ा सा बाइंग के साइड को दिख रहा है यहाँ पे भी। माया माया की माया, माया ममरी सुधारी हुई। ये रिट्रेसमेंट आना भी थोड़ी सी दिक्कत की बात है, इसके लिए इसको हॉल्ट करना चाहिए हायर लेवल को। अगर हॉल्ट करता है तब जाके अच्छा है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ये अच्छा दिख रहा है यहाँ पे 14, 15, 20, 300। ये अच्छा दिख रहा है एक्चुअली, ये नेगेटिव आने के लिए, बट ये अभी फंसा चुका है सम्मान कैप में। ये अच्छा है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। प्राइस एक्शन अच्छा बन रहा है। अरे यार स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। 1.30, 13 सेल 30 क्वांटिटी, 13, 3, 40। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, 100 क्वांटिटी में सेल कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया स्टॉप लॉस कहाँ रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है इसमें, बहुत बड़ा। हाँ एक सेकंड, कौन बुला रहा? मम्मी थोड़ा ऊपर आना। हाँ हाँ, वो कुछ मदद चाहिए शायद उनको, उनको कुछ मदद चाहिए शायद। अरे उनको मदद चाहिए शायद कुछ। ये लोग, ये भगवान, यही होता है। ये यहाँ पे अभी भी सेल सिक्योर है। तो ठीक है, यहाँ पे हायर लेवल होल्ड तो कर रहा है पोल। मिस हो गया, 100 क्वांटिटीज बाय करनी थी। फालतू में इन सब के चक्करों में यहाँ पे। ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि स्ट्रेचिंग मोमेंटम है टाटा स्टील में, स्टॉप लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं भाई। वोलेटिलिटी अननेसेसरी जब हाथ पाँव मारो ना, यही होता है पता। अभी एक ही ट्रेड बचा हुआ है, वो भी एमएनएम में है। एमएनएम में प्राइस एक्शन के आने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं। ये हायर लेवल को होल्ड कर रहा है, इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए, ठीक है। एक स्टॉप लॉस माइनस का 1, 2, 3। और इधर टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट ऑलरेडी ये मोमेंटम में अगर 1:2 आ जाता है तो ठीक है, और क्या ही कर सकते हैं। 195 रीजन तो पहुँचेगा। सेकंड तो इसको देखते हैं कुछ।
दूसरा मैं टाटा स्टील कर रहा हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं टाटा स्टील को यहीं पे लगा देता हूँ, अननेसेसरी ट्रेड्स बच जाएंगे मेरे। स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ 132, नॉट फाइन एट ऑल। टाटा स्टील में मैंने यहाँ पे बाई करना था, बट थोड़ा ऊपर बाई हुआ, यहाँ कहीं पे बाइंग होना था। टारगेट अभी मैं सोच रहा हूँ एटलीस्ट मार्केट आके एक 195 के रीजन के ऊपर तो टिक लगाएगा, क्योंकि अच्छे रीजन में बाइंग है। यहाँ से हो सकता है क्रिपली का बाइंग दिख जाए, तो इनफ फ्लो जो दिखेगा उसको बुक करेंगे। हो सकता है यहाँ से स्टॉप लॉस लेने चला जाए, ये रीजन अच्छा है, इसके नीचे अगर निकलता है तो इमीडिएट अगर निकलता है थोड़ा दिक्कत है भाई, लगता नहीं है मुझे ये हिट करेगा ये, क्योंकि आज दिन नहीं है ना, आज वोलेटिलिटी का दिन है। ठीक है, वेट करना पड़ेगा। दोनों चार्ट अलग अलग मूव कर रहे हैं भाई, अलग नशे फूके हुए हैं। इस पे ध्यान रखेंगे यार। ये क्या बन रहा है अभी, कुछ बाइंग की साइड को, जब तक यहाँ पे नहीं आता है ना अभी वापस एक अगर सेलिंग आती है जो कि दिख के यहाँ पे कहीं पहुँचती है, तब जाके एक नेगेटिविटी आएगी। अब आज मैं तमीज़ से कर रहा हूँ तो आज बाइंग के साइड को सेटअप नहीं दिख रहे हैं, जबकि यहाँ बाइंग होनी चाहिए थी इस रीजन में। स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के टारगेट यहाँ कहीं 195 के रीजन में। ये जिस मैनर में है ना, ये अभी आके ड्रेस्टिकली स्टॉप लॉस हिट कर सकता है इमीडिएटली इस कैंडल के नीचे से, फिर प्राइस एक्शन बेंड हो जाएगा, यहाँ पे बायर स्टेप हो जाएंगे रेदर देन। हाँ, बट ये रीजन अगर होल्ड करता है दैट इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट काइंड ऑफ अ थिंग देखने को मिल जाएगा। अभी ये अटक क्यों रहा है, इसकी भैंस की आँख दिमाग ख़राब कर रहा है मेरा यहाँ। क्या हो गया भाई, अरे तुम नशे में फूक के बैठे हो क्या कुछ? नहीं 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 भाई नहीं, टाटा स्टील नहीं, स्ट्रक्चर बहुत बेकार है। एक हायर लेवल जब तक क्लोज नहीं देता है तब तक नहीं। अच्छी बात यह कि 3 कैंडल नेगेटिव बन रहा है, अगर रिजेक्टेड में क्लोज देता है तब जाके कुछ अच्छा होगा, नहीं तो नहीं। मैक्सिमम चांसेस हैं कि वापस आने वाला है। ये पागल हो गया आज फायर्स इटर्नल, यहाँ पे बाइंग के लिए दिख रहा है ट्रेड। सम्मान कैप स्टॉप लॉस हिट किया, अच्छा था, ऐसा नहीं था ख़राब था, बट स्टॉप लॉस हिट किया बस अननेसेसरी। अननेसेसरी तो कुछ नहीं होता है दुनिया में, अकल के अंधे चाहिए होते हैं। अच्छा है, नाइस, ठीक है, स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है। तो क्वांटिटी ऐड ऑन करना चाहिए मुझे, बट पहले इसी को रहने देंगे। टारगेट यही रखेंगे कि मार्केट आके एटलीस्ट जिस मैनर में यहाँ से 195 कैसे क्रॉस कर रहा है, अगर ये अच्छा क्रॉस कर रहा है तो वे बियॉन्ड यहाँ से निकलना स्टार्ट करना चाहिए। एक सेकेंड मुझे देखने दो, प्राइस को समझो, प्राइस को समझो। ठीक है, तो बायर्स अच्छे दिख रहे हैं, तो मैं एक सेकेंड, ये अच्छा दिख रहा है थोड़ा और नाइस फाइन, अच्छा दिख रहा है। तो 1:2 वगैरह दिख चुका है, बट एक ही दिक्कत है, ये स्ट्रेच मोमेंटम बहुत हो गया है। और मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, नाइस। तो अभी मैं ट्रेल कहाँ पे करूँगा, इसके हाफ पे। कैंडल को 14-15 सेकंड और है, ये कैंडल अच्छी बन रही है, फॉलो थ्रू आने देंगे। स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट अगर प्राइस एक्शन बैंड देखेंगे तो अच्छा है। टारगेट 195.5, एक बार ये इसके हाई पे निकले तब जाके एक अच्छा बनेगा, क्योंकि 5 मिनट का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अभी ट्रेल रखेंगे इस कैंडल के आसपास ही कहीं 194.8 के आसपास। दिख तो अच्छा रहा है एक्चुअली में, स्ट्रक्चर बहुत प्यारा है। तो एक काम करते हैं, हायर लेवल वेट करेगा, ये वोलेटिलिटी कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। टाटा स्टील अभी नहीं, बट एक बार इसका हाई ब्रेक करे तो एक ट्रेल का अपॉर्चुनिटी बनेगा, या यहाँ पे फेल करता है हाई ब्रेक करके इमीडिएटली, तो मैं ट्रेल, जैसे अभी हाई ब्रेक किया तो मैं अभी इमीडिएट इसके नीचे आऊँगा। यहाँ पे बायर्स आ गए हैं, राइट। -3, इतना क्या ज़रूरत पड़ रहा है तुमको ऐसे क्लेम करने का? इंटरनेट स्टक कर रहा है क्या, पता नहीं। तो अभी हाई ब्रेक करेगा, एक मोमेंटम ये 195 वगैरह के रीजन के ऊपर देना चाहिए, ठीक है। 193,
195.34 दिखा, फिर से हाई ब्रेक किया और उसके अलावा कुछ भी नहीं। 195 एक बार आ जाए यहाँ पे। टारगेट की तरह 195.5, ठीक है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा था इसमें। हाँ, ना ये फंसा रहा है, मैक्सिमम चांसेस है ये नीचे की तरफ को ड्रैग होने का सोच रहा है। नहीं, ऐसा होता है, होता है। देखोगे तो टारगेट के कितने पास था, 195 के ऊपर आसपास, 195.37 वगैरह पे गया है। और प्राइस प्राइस को समझने का कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रीज़न अच्छा है इसके पास यहाँ तक होल्ड करने का, बट मैं बस ये देख रहा हूँ कि प्राइस क्या करना चाह रहा है, रिट्रेसमेंट ये कहाँ तक देना चाह रहा है। इस लेवल से सेलिंग आ सकती है क्योंकि ये थोड़ा डीप पुल बैक कर सकता है, यहाँ पे कहीं पे मिल सकती है बाइंग एक बारी को। कंफ्यूज हो गया हूँ यार अब टारगेट के लिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहा है अभी। डीप पुल बैक क्या देगा ये, मुझे लग नहीं रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कैंडल यहाँ पे हॉल्ट करने स्टार्ट करेंगे, फिर जाके हमें एक बाइंग के साइड को सेटअप देखने को मिल सकता है। ठीक है, 1:2 तो नहीं आया, बट 1:2 कितना आया, 1:1.4 शिट, 1:1.3, और ये फिर अभी हायर लेवल के लिए इंटरेस्टेड दिखेगा। देखो सिंपल है, अगर इसको बाइंग के लिए जाना है तो यहाँ पे मार्केट को हॉल्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग के लिए आने के लिए मार्केट को एटलीस्ट एक शार्प सेलिंग 194 के रीजन तक देखनी चाहिए। अगर इसके नीचे आता है तब जाके मैं शॉर्ट करना स्टार्ट करूँगा। इस रीजन के ऊपर पे कहीं पे भी सेटअप मिलता है, मैं अगेन एक बार बाइंग के लिए जाना चाहूँगा। ऑल दो ये वॉलेटिलिटी है, मेरे हिसाब से इनिशियल मोमेंटम जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था, बस और कुछ नहीं। कैंडल बहुत प्यारा बन रहा है, चांसेस हैं इसको फॉलो थ्रू थोड़ा सा मिल जाए और ये गैप फिल करने चला जाए। यहाँ पे भी एक ट्रेड बन रहा है तो मैं इसको लेने का सोच रहा हूँ, बट 12 लूँ क्या, कहाँ पे है अभी। ये हायर लेवल को होल्ड कर रहा है ना यार, ये क्या हो गया भाई, फायर्स वालों को फूक के बैठे हैं क्या कुछ आज। प्राइस एक्शन अच्छा दिख रहा है बट बार बार हाई ब्रेक कर दे रहा है। टाटा स्टील जैसा मैं बोल रहा था कि मुझे डाउट लग रहा है सेलिंग की साइड को आएगा, बट खुल के कंटिन्यूस गया है, ये मत भूलो। ये डीप पुल बैक कर सकता है। अभी प्राइस एक्शन बन चुका है ट्रेल करने के लिए प्रॉपर 1 मिनट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमने आउट होना था एग्जैक्टली इसी जोन पे। तो अभी तो अच्छा है, दिक्कत बस यही है ना, क्या बोलूँ मैं। इंटरनल मेरे हिसाब से तो बंद करना पड़ेगा क्या कुछ, 1 मिनट। ये सटिया गया है भाई, आज मैं सटिया गया हूँ या ये सटिया गया। इंटरनल में यहाँ इसके नीचे अगर एक कैंडल क्लोज देता ना, यहाँ पे अच्छा था वैसे, पता है ये रेंज अच्छी बन रखी है। अभी करंटली ये बाइंग के लिए इंटरेस्टेड है। फॉर गॉड सेक अगर ये नेगेटिव आता है, ये अच्छा रीज़न होगा, मार्केट इसकी लो के आसपास हमें देखने को मिल सकता है इमीडिएटली। टाटा स्टील एज यूजुअल थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे रहा है, फाइन, ज़्यादा नहीं बट फाइन है जैसा भी है। ये फिर प्राइस एक्शन ब्रेक कर गया। सम्मान कोश भाई, हाँ क्या हो गया इसमें तो। अपर सर्किट लग गया भाई, क्या ऐसा क्या हो गया, कहाँ पहुँच गया ये। अबे ये क्या बात हुई, छोड़ो इस गरीब आत्मा को, इसमें लग गया है अपर सर्किट। इटरनल में चलते हैं, इटरनल में कुछ सेलिंग का स्कोप दिख रहा है तो ले लेंगे। क्योंकि महिंद्रा में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, इसका प्राइस एक्शन भी अच्छा दिख रहा है, होल्ड करने लायक। यहाँ पे बायर्स भी बुलाए हुए हैं तो देखते हैं। स्ट्रक्चरल मैनर में टारगेट बहुत बड़े हैं बट
अभी मार्केट रीच करना तो चाहेगा, बट यार ये बहुत स्ट्रेच हो चुका है ना, दिक्कत ये है ऑलरेडी 2-3% का मार्केट मूव कर चुका है, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट जा रहा है, बट फाइन देखते हैं, इसको हाइड करते हैं पहले। 1:2 के टारगेट रखने पड़ेंगे मुझे ऐसे इंडिविजुअलिटी में। 0.98 यहाँ पे मैं सॉर्ट करने वाला हूँ T50 क्वांटिटीज़ इस रीजन में। ठीक है भाई, ठीक है, यहाँ ट्रेड मिलने वाला है एक। इस रीजन के आसपास से अगर कोई प्राइस एक्शन बैंड होता है, लेट्स से यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल आती है, इसके बाद ये ब्रेक करके इमीडिएट यहाँ पे एक साइड, मतलब मेरा बोलने का है कि डीप थोड़ा सा पुल करे इस रीजन के आसपास, हाफ ऑफ द, फिर ऊपर जाए और फिर जाके अगर नेगेटिव आता है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा। टारगेट में डे लो का रखना चाहूँगा। दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पे भी ट्रेड दिख रहा है और सम्मान कैप मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। अच्छा, 10% की वजह से ऐसा होता है क्या? अपर लिमिट टाटा स्टील को भी देखेंगे क्लोजली क्या चल रहा है टाटा स्टील में। यार इटर्नल में यार 3 कैंडल ऑलरेडी बन चुके हैं, शॉर्ट करना था तो यहाँ पे करना था। इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिख रहा है, देख रहे हो, इमीडिएट बाय सेलर्स को ट्रैप करके फिर वापस ऊपर। मैं इसीलिए बोला 3 कैंडल ऑलरेडी यहाँ पे सेल करना था तो करना था, नहीं तो नहीं। ये 5 मिनट में ये लो ब्रेक करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। एक बार यहाँ पे से याद रखना, यही मैंने बोला था, ठीक है, एक बाइंग का कैंडल दिख के फिर सेलिंग के साइड को आए या स्विंग बना दे एक, उसके बाद अच्छा रहेगा। नहीं आता तो नहीं आता, क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टाटा स्टील में एक ट्रेड मुझे दिख रहा है, अगर ये कैंडल जाके हैमर में क्लोज देता है या इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो फिर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी स्टॉप लॉस इतना ही रखना पड़ेगा, टारगेट थोड़े छोटे हो सकते हैं 196 वगैरह। माया माया हो कि माया माया एक प्राइस एक्शन अगर यहाँ पे बनता है तो मैं शॉर्ट कर दूंगा इसको, इसी में मैं अब इंटरेस्टेड रहूँगा क्योंकि सेलर्स ने काफ़ी अच्छा दिखा दिया, बट एक बाइंग का सिंबल दिखना चाहिए उसके बाद। ऑल दो वैसे सेलिंग होना यहीं कहीं चाहिए, बट फाइन, थोड़ा सा एक स्विंग बना दे उसके बाद नहीं चाहिए, यहाँ कहीं पे से स्विंग ले भी सकता है क्योंकि रीजन पे बायर्स इंटरेस्टेड थे। यहाँ पे से एक बार बायर्स इंटरेस्टेड हो जाए, यहाँ पे फिर जाके अगर वेट करके ब्रेक करे। इटर्नल एक्चुअली अब मुझे अच्छा नहीं दिख रहा, मार्केट होल्ड कर रहा है अपने सेंटर को, तो मैं इसको अवॉइड करना प्रेफर करूँगा। ये ना होल्ड कर रहा है, अगर आप इसको हटा दो ड्राइंग को उसके बाद देखोगे तो ये होल्ड कर रहा है। होल्ड करना अच्छी बात नहीं है, इसको इमीडिएट निकल जाना चाहिए था। तो बाय ना, 2 चार्ट फिर भी रखेंगे, टाटा स्टील को देखते रहेंगे। टाटा स्टील में ट्रेड देने वाला है, गैप अप खुल रखा है, क्वांटिटी हाफ रखनी पड़ेगी 46। बढ़ जाओ थोड़ा दुनिया में आगे। रेडी रखो अभी, गैप अप की वजह से अभी दिख तो एक अच्छा रहा है, बट कैंडल बहुत प्यारा बना है टाटा स्टील में। हाई ब्रेक करता है ना, इमीडिएट बाइंग करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो थोड़ा सा अर्ली बाइंग कर सकता हूँ क्या मैं इसमें, एक बार करके देखते हैं। सुंदरी सुंदरी तचा नाम काय काय, नॉट गुड, टाटा स्टील नॉट गुड। यहाँ कहीं पे सेलिंग का स्कोप मिला नहीं। मैं चाह रहा था कि इस रीजन के बियॉन्ड तो जाए, दैट इज़ फाइन, बट मार्केट क्या करे, यहाँ पे एक पुल करे उसके बाद एंट्री देना प्रीफर करे, तो एक सेलिंग की स्कोप दिखता। जिस मैनर में आईसी बनाया वो दिक्कत की बात है। 15 मिनट ना ये फंसाने वाला है, देखना अभी इटर्नल में भी देखने को मिलेगी बाइंग एक, और बढ़िया हुआ टाटा स्टील बायर्स को ट्रैप कर गया है।
ये आज भी मूड में नहीं लग रहा कहीं जाने के। मिलेगा मिलेगा, ये ज़रूर मिलेगा। ये नमूना आदमी ट्रेड ही नहीं दे रहा है। 12 समान कैप में तो अपर वो लग गया भाई, अपर सर्किट में पहली बार देख रहा हूँ। 10% के बाद मुझे नहीं पता था अपर सर्किट लग जाता है, शायद से कंट्रोल करने के लिए है कि कुछ इमरजेंसी होना हो। टाटा स्टील अभी अच्छा दिख रहा है नेगेटिव साइड के लिए, बट हु केयर्स अबाउट इट, हमें तो बाइंग के लिए देखना है, तो इसको रखते हैं वेट करके। यहाँ पे क्या है ना, सिंपल है। अभी देखो कि रिट्रेसमेंट काफ़ी अच्छा चल रहा है मार्केट के पास। इधर केसेस क्या है कि यहाँ से एक बार बाइंग की साइड को जाए, सेलिंग के लिए अगर जाना है तो मार्केट को एटलीस्ट इस रीजन के आसपास पहुँचना पड़ेगा, उसके बाद जाके कुछ सेलिंग आ सकती है। जैसे यहाँ पे तो अभी ठीक चल रहा है, ये मार्केट अच्छा दिख रहा है, बट क्या ही कर सकते हैं भाई। सेटअप साई साई साई। वैसे इस रीजन के आसपास एग्रेसिवली सेल यहाँ पे ही होना चाहिए, इस रीजन पे, बट मार्केट ने प्राइस कुछ नहीं बनाया। मैं बस ये आइडेंटिफाई कर रहा हूँ अभी बाइंग सेलिंग कहाँ पे मिलेगी। इन दिस केस यहाँ पे अगर आता है, एक नेगेटिविटी दिखाना स्टार्ट करता है, मैं शॉर्ट कर दूंगा भाई, सिंपल। और मैं लूँगा क्वांटिटीज़ कितनी, 20 क्वांटिटी, राइट। 12 का स्टॉप लॉस है ना, 12। या यहाँ पे अगर वेट करता है, लेट से 1 सेकंड वेट करता है, इधर पुल आता है, फिर वेट करके जाता है, तब अच्छा है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होना पहले स्टार्ट हो जाएंगे फिर। कैंडल्स अच्छा नहीं बन रहे टाटा स्टील में, अगर ये भी जाके हैमर बनता है तो फिर अच्छा है। ये कितना वेट करना पड़ रहा है भाई। अच्छा है अच्छा है अच्छा है, बना रहा है, स्विंग बना रहा है। 5 मिनट का स्ट्रक्चर मुझे बोल तो नहीं रहा अभी कि सेल करो, बट 5 मिनट में ये एक पुल ऊपर दे सकता है, बट करना तो पड़ेगा ना मुन्ना माइकल। कहाँ करूँ मैं, यहाँ पे लोअर लो पे, यहाँ पे तो इमीडिएट स्टॉप लॉस हिट करने आ जाएगा। जाने दो जाने दो, सेटअप में है ही नहीं। सेटअप क्या मांग रहा है, थोड़ा सा डीप पुल बैक आता ना तो अच्छा था। अगर हाँ ऐसा एक बार ये बाइंग की साइड को निकल के फिर नीचे आता तो तब मैं शॉर्ट करता, कुछ स्टॉप लॉस अच्छा दिखता। दिस केस ये चलता ही रहेगा बस, और कुछ नहीं। अभी अच्छा दिख रहा है भाई टाटा स्टील सेल सुल करने के लिए। ये कैंडल अगर नेगेटिव क्लोज दिया फिर डाउट होगा यहाँ पे। एक सेकंड, यहाँ से बाइंग का प्रेशर देखने को मिल तो सकता है 193 पॉइंट वगैरह से। यार इन्होंने फंसा दिया है यार, ये अच्छे ये नमूने कहीं के। यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल किए होंगे, बट मैं नहीं करना चाह रहा ना। हो सकता है ये पूरा सॉलो कर दे। एक सेकेंड, हाँ 5 4 3, ठीक है। अगर सॉलो करना ही है तो इस कैंडल को नेगेटिव बनने देते हैं, यहाँ पे कहीं शॉर्ट करेंगे, फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के, या एटलीस्ट इसके आसपास तो आना चाहिए। ठीक है, प्राइस कितना है, 7, सेल 3 7, 320 30 40 क्वांटिटी यहाँ पे सेल करेंगे। प्राइस अभी ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। थोड़ा सा डीप पुल बैक आ गया, याद रखना इस रीजन के आसपास 31 110, और ये राउंड नंबर भी है अभी, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने को हमें मिल सकती है। इतना जल्दी तो इसको छोड़ने वाले हैं नहीं, बट एक बार अगर छोड़ना स्टार्ट कर गए तो अच्छा है। इसीलिए देख रहा हूँ, मैं बोल रहा था ना यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि स्टॉप लॉस ही यहाँ पे था। स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया पहले, उसके अभी आता है नीचे के लिए तो अच्छा है। डीप पुल बैक एक देख चुका है, फिर जाके निकलता है तो फाइन। अभी मेरे पास स्टॉप लॉस भी अच्छा दिख जाएगा। इधर इन दिस केस ये क्या करेगा, हायर साइड को सस्टेन करना, पूरा यहाँ से बाइंग के लिए चला जाएगा। इधर ये यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नेगेटिव आना स्टार्ट करेगा, तो इन दिस केस हम शॉर्ट कर सकते हैं समवट यहाँ पे या यहाँ पे, जब ये नीचे की तरफ को पुल हो रहा होगा। टाटा स्टील अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। लास्ट 15 मिनट अगर ये क्लोज हो गया नेगेटिव, तब दिक्कत आएगी भाई। इसके नीचे फिर शॉर्ट कर दूंगा मैं एक बाइंग का कैंडल देख के बस। ऑल दो जिस मैनर में है, कहीं ना कहीं गैप फिल करने जाएगा, या तो हायर साइड या तो लोअर साइड। और ये जिस एरिया में है वो बहुत बेकार है, बहुत ट्रैप जोन, कंप्लीट ट्रैप जोन्स।
195.5 को मैं टारगेट लगा के बैठा था। इनमें यही होते हैं ना स्टॉक्स में, राउंड लेवल समझ में नहीं आ पाते हैं, प्राइस समझ में आ जाता है। मैंने इसीलिए यहाँ पे ना मैं इंटरेस्टेड था बुक करने के लिए, बट ठीक है मैंने ट्रेल अच्छा किया, और क्या बोल सकते हैं। अभी देखो यहाँ से दो केसेस हो सकते हैं, मार्केट इस रीजन को होल्ड करना स्टार्ट करे, इन दिस केस मैक्सिमम चांसेस हैं ये बाइंग के साइड को निकलेगा, या मार्केट यहाँ से एक तो बाइंग की साइड को निकले, इमीडिएट फेल हो जाए, तो यहाँ पे हम शॉर्ट करना प्रीफर करेंगे। टारगेट हमारे लिए डे लो और फिर ये गैप फिल, जिसके लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रह सकता हूँ बैठने के लिए। इधर ये यहाँ से क्या हो सकता है, 4 कैंडल ऑलरेडी बन चुके हैं, नेक्स्ट कैंडल अगर चांसेस है एक बाइंग का कैंडल हमें देखने को मिल सकता है, तो इन दिस केस मैं यहाँ पे एक बाइंग करने की सोचूंगा, क्योंकि ये रीजन होल्ड कर रहा है, और यहाँ से हो सकता है मार्केट अगर होल्ड कर गया, अच्छा कैंडल फॉर्म हो गया, तो मार्केट बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड हो जाए। ठीक है, तो अभी देखेंगे, हमारा रीजन आया तो है ऑलमोस्ट थोड़ा सा, बट फाइन। अभी अगर सेलिंग आती है जिस रीजन में मैं बैठा हूँ वहाँ पे, ठीक है, ये फर्स्ट पुल बैक की सेल है, मैं यहाँ कहीं पे शॉर्ट करने का सोचूंगा, इस रीजन के आसपास ही कहीं। स्टॉप लॉस कितना बैठेगा, 7 रुपये, 8 रुपये चलेगा, 9 रुपये भी चलेगा। क्वांटिटी शॉर्ट कहाँ पे करेंगे, यहाँ नीचे कहीं। और बाइंग के लिए अभी मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ये डीप पुल बैक काफ़ी दे चुका है। थोड़ा सा हायर लेवल पे रहता तो मैं सोचता एक बार कि बाइंग के लिए जा सकता है, बट फाइन। यहाँ पे सेल का अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है 880, 30 क्वांटिटीज़ में यहाँ पे सेल करने का सोचूंगा। शार्पली बाइंग पॉसिबल तो है, बट अगर ये कैंडल समवट यहाँ पे आके क्लोज देता है, लेट्स से इस रीजन के आसपास, तो जो नेक्स्ट कैंडल का वीक आएगा यहाँ पे से मैं शॉर्ट बाइंग करने का सोचूंगा ऑलमोस्ट। ठीक है, पहले मैं इसको फॉर्म होने देता हूँ, ऑलमोस्ट प्राइस तो आ गया, बट एक सेकंड वेट करते हैं। ये निफ्टी वगैरह आज देखे नहीं मैंने कहीं पे भी, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, हाँ नाइस, और निफ्टी क्या कर रहा है, मेरा टाइम होने वाला है, नाइस। थोड़ा सा ये नेक्स्ट कैंडल का जो पुल आएगा यहाँ पे मज़ा आएगा एकदम। स्ट्रक्चर तो अच्छा बन रहा है, बट पहले देखना पड़ेगा, इसके ऊपर बाइंग होना चाहिए। एक सेकेंड ना, यहाँ पे बाइंग होना चाहिए। अच्छा, सेल कहाँ पे होना चाहिए, स्टॉप लॉस यार ऐसा भी दिख नहीं रहा है स्टॉप लॉस रखने का। अब अच्छा दिख रहा है, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमको, और कुछ नहीं, उसके अलावा बाकी सब ठीक है। इटर्नल जैसा मैं बोल रहा था कि हायर लेवल के लिए निकलना स्टार्ट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज़ हैं। सम्मान कैप अभी भाड़ में गया, यहाँ पे आओ पहले तो, ये देखो इसी की मैं बात कर रहा था। ठीक है, यहाँ से शार्पली पुल बैक हो सकता है। नाउ इन दिस केस यहाँ पे मैं शॉर्ट तो कर सकता हूँ, बट मेरा ध्यान अभी टाटा स्टील पे है। मैं चाहूँगा तो कि यहाँ पे मैं एक शॉर्ट करूँ, क्योंकि रीज़न काफ़ी प्यारा है, बट 15 मिनट का स्ट्रक्चर ठीक है। एक सेकंड क्लोज होने देते हैं, फिर शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा देखने को मिल सकता है हमें यहाँ पे, अगर एक ही बारी को ये हैमर हैमर हो गया ना, नेगेटिव कैंडल आना चाहिए। स्टॉप लॉस वगैरह फिर रखेंगे हम यहाँ पे, 8.80 की नीड भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, जा रहा है जाने दो। 6.50, 30 क्वांटिटीज़, हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेल 130 क्वांटिटीज़, यहाँ पे मैं शॉर्ट करूँगा। स्टॉप लॉस मैं इसके ऊपर रखूँगा, थोड़ा सा रिस्की है तो इसीलिए मैं कम स्टॉप लॉस रखूँगा, फिर रास्ते में अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है तब जाके। अभी थोड़ा सा रिस्की है ये, बाय हो सकता है स्टॉप लॉस हिट कर दे, मैक्सिमम चांसेस हैं, बट अगर नीचे जाना स्टार्ट हो गया तो ये अच्छा रीजन है एक शॉर्ट करने का। स्टॉप लॉस यहाँ पे भी रखने की ज़रूरत नहीं है, पता है स्टॉप लॉस इसके हाई पे ही काफ़ी है। टाटा स्टील एज एक्सपेक्टेड इज़ कमिंग डाउन, एक बार ही नेगेटिव आता है तब ठीक है। इसका टारगेट अभी मैं क्या करना चाहूँगा, क्योंकि ये डेलो रिटेस्ट कर चुका है एक बार ऑलरेडी, तो यहाँ तक ये आना चाहिए पहले तो। ये सबसे बड़ी दिक्कत है अभी, यहाँ जब क्रॉस नहीं करता है। अगर इन दिस केस ये अच्छी सेलिंग आ जाती है तभी जाके कुछ होगा, वरना फंसाएगा ये। टाटा स्टील
बेकार हो चुका है वॉलेटिलिटी। टाटा स्टील में वेट करना पड़ेगा राइट। यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस कितना है? 30, 6, 18, 30, 5, 15, 195 रुपये। 1:1 नहीं दिया बट फाइन। ये अच्छा नहीं है सिंबल भाई। हाँ, यहाँ से अगर बाइंग आ रही है तो इसका मतलब अच्छा नहीं है। ये बायर्स का रीजन है पूरा यहाँ पे। अभी जब तक ये रीजन ब्रेक नहीं करता है ना तब तक दिक्कत होगी हमें, बट ठीक है। हाँ, एक बार ये प्राइस एक्शन अगर ऐसा बन गया तब अच्छा है, तब अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेंड लाइन वगैरह यहाँ पे है, इसको ब्रेक करता हुआ मार्केट में दिख जाएगा। बट इस रीजन में अगर हॉल्ट करता है तो ये मैक्सिमम चांसेस है डे हाई क्रॉस करने चला जाएगा। अगर मैं बायर्स होता तो मैं यहाँ पे क्यों ही हाथ पाँव मारता मैं, इससे अच्छा मैं कहीं और नहीं देख लेता। ये कैंडल बना अच्छा नहीं है पता है। समवट अगर ये हायर जाता है तो इंटरेस्टेड है, इसी में स्टॉप लॉस चला जाएगा। बट अगर यहाँ आता है तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं सांस थोड़ी सी बच जाएगी। स्टॉप लॉस 150, 200 और वहाँ पे 150, 130 थोड़ा कम हो गया बट फाइन। अगर कुछ मिलता है तब देखेंगे। टारगेट पहले डे लो होना चाहिए क्योंकि डे लो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जब तक टेकन आउट नहीं होता तब तक रिस्की है, और ये कैंडल जब तक यहाँ क्रॉस नहीं करता है तब तक रिस्की है। टाटा स्टील इसीलिए मैं इंटरेस्टेड नहीं था पता है। अभी ये फंसाने के काम कर रहा है और कुछ नहीं। सुंदरी सुंदरी तुझा काहे काहे काहे। अब मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना स्टार्ट कर दूंगा थोड़ा सा, बस ये इसका लो ब्रेक करे, क्योंकि 1 मिनट में देखता रहूँगा तो फिर अननेसेसरी ट्रेड्स देखेंगे। ट्रेंड लाइन बना के क्या ही फ़ायदा है, फ़ायदा तो है नहीं। बट अगर ट्रेंड लाइन चल रही है ना तो मार्केट इसी प्राइस से पहले एक बार इसको रिटेस्ट करके फिर बाइंग के लिए चला जाएगा। टाटा स्टील यार सेलिंग की साइड को यार मन तो नहीं कर रहा मेरा। सेलिंग आना ही है तो इसको क्विकली यहाँ पे क्लोज कर देना चाहिए था, इतना शार्पली बाइंग नहीं आना चाहिए था। अभी इम्पैक्टेड बाइंग के लिए है, फर्स्ट हाफ ये वेट करने वाला है और एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, मेरे को मालूम ही। इसकी शक्ल देख के ही बता सकता हूँ मैं। देख रहे हो क्वांटिटी एड ऑन का मौका मिल रहा है। अगर ये वापस बेंड होता है ना यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन करने का सोचूंगा, क्योंकि प्राइस ना स्टॉप लॉस हिट हो गया इसमें। इसका ना प्लेस ये M&M क्या है भाई, M&M और इतना ज़्यादा विक, बाप रे बाप क्या हाल है इंडियन मार्केट के बताओ। इतना ज़्यादा विक, एक निफ्टी 50 के स्टॉक में इतना ज़्यादा विक्स। वॉल्यूम देख रहे हो वॉल्यूम। अगर बाय चांस, वैसे तो ये स्टॉप लॉसेस देने के चांसेस मैक्सिमम है मेरे हिसाब से, तो इसके हाई पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। बट अगर बाय चांस ये कैंडल नेगेटिव बनता फॉर फ्यूचर केस और ये यहाँ आता तो मैं एक शॉर्ट करने का और सोचता, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी पास में है, मार्केट के पास स्ट्रक्चर अच्छा है, मार्केट नेगेटिव साइड को होल्ड करना स्टार्ट कर रहा है। बायर्स को ऑब्वियसली यहाँ पे मतलब आउट करना है, तो ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके आसपास अगर यहाँ पे फिर हायर लेवल वेट करेगा तो फिर ये डे हाई क्रॉस करने चला जाएगा, इसको क्विकली यहाँ से ड्रॉप होना चाहिए। और ये रीज़न काफ़ी अच्छा है एक्चुअली मैं अगर बताऊँ तो, क्योंकि यहाँ पे से सेलिंग आना काफ़ी अच्छी बात होगी। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे हम 5 क्वांटिटीज़ और सॉर्ट करने का सोचूंगा मैं जब ये प्राइस क्रॉस होगा राइट। 30 के बच्चे 5 बोला मैंने। टाटा स्टील अगर शॉर्ट करना है ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है, ठीक है, जहाँ पे ये कैंडल अभी है। स्टॉप लॉस कहाँ पे, इस कैंडल पे यहाँ पे, और स्टॉप लॉस इसके हाई पे। टारगेट क्या होना चाहिए, डे लो का। अगर मार्केट इसका लो क्रॉस करता है तो ये फिर सेलिंग के लिए ही चला जाएगा। बट मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है। अब देखोगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है अननेसेसरी। पहला कैंडल वॉलेटिलिटी है, चांसेस हैं फिर यू टर्न कर देगा। एक बारी को इसके लो को क्रॉस करे ना तो टाइम फ्रेम शिफ्ट में करता, बट अभी दिख नहीं रहा कहीं पे भी। ये एक्चुअली जब तक एंट्री प्राइस पे नहीं आता ना ये रिस्की है, स्टॉप लॉस ही हिट करेगा ये। क्वांटिटी एड ऑन प्राइस एक्शन अच्छा दिख रहा है इसीलिए।
क्वांटिटी तो यहीं कहीं ऐड ऑन होना चाहिए ना। नहीं, ये बाइंग के लिए निकल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं इसको रख के। स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो मेरे हिसाब से तो ठीक है। मैक्सिमम चांसेस हैं ये बाइंग के साइड को चला जाएगा, और मेरी लूजिंग स्ट्रीक कंटिन्यूस जारी है इसमें भी। जहाँ हाथ लगाता हूँ वहीं कुछ कल्याण होना स्टार्ट हो जाता है। कोई नई बात तो नहीं है, बट फाइन। नहीं यार, ये होल्ड कर रहा है। दिक्कत ये है ना कि ये प्राइस दिया नहीं है, अगर कुछ दिया होता तो मैं ट्रेल करने का सोचता अभी। ये देखना बहुत शार्पली हायर साइड को चला जाएगा यहाँ से मार्केट। इमीडिएट स्टॉप लॉस हिट, और ऊपर यहाँ कहीं रुकेगा नहीं है, इसके ऊपर कहीं दिखना चाहिए ये, बट फाइन। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। क्या बेकार चल रहा है यार, अच्छी कुछ नहीं मिल रहा है इधर सीखने के लिए। क्या थक गया हूँ भाई, मैं थक गया। ठीक है, तब बाय बाय। थक गया हूँ तो बंद करता हूँ।